अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा वीक 2 है सीजी का, और इसमें जो हम लैब वर्क करेंगे वीक 2 का, जो हमारा लैब का एजेंडा है वो उसमें हम देखेंगे यूज़ ऑफ रैंडम क्लास एंड माउस इवेंट्स। लास्ट वीक हम लोगों ने जो लैब वर्क किया था उसमें हम लोगों ने जे फ्रेम्स के ऊपर काम किया था। फ्रेम्स के ऊपर एक पैनल ऐड करके और ग्राफिक्स के क्लास को हमने देखा था कैसे ग्राफिक क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से हम किसी भी पैनल के ऊपर कोई स्ट्रिंग टेक्स्ट वगैरह ऐड करा सकते हैं। इस वीक हम लोग जो टास्क करेंगे उनमें हमारा पहला टास्क है क्रिएट 10 स्टैटिक ऑन रैंडम प्लेसेस ऑफ द पैनल ऑन ईच माउस प्रेस्ड इवेंट। हम माउस इवेंट्स देखेंगे और रैंडम क्लास के भी ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। रैंडम क्लास के ऑब्जेक्ट से हम रैंडम नंबर जनरेट करेंगे और रैंडम नंबर जो जनरेट करेंगे वो एक्चुअल में हमारे पैनल की लोकेशन होगी, रैंडम लोकेशन हो जाएगी। तो माउस के प्रेस पे हम रैंडम लोकेशन पे 10 स्टैटिक जो हैं वो प्रिंट कराएंगे। फिर हम एक और टास्क परफॉर्म करेंगे जिसमें हम एक GUI क्रिएट करेंगे जिसपे 2 टेक्स्ट फील्ड होंगी। जो पहली टैक्स फील्ड होगी वो उसके अंदर टैक्स जो भी हम टैक्स एंटर करेंगे वो टैक्स, जो सेकंड टैक्स फील्ड होगी वो नंबर गेट कर रही होगी। उसमें जो हम नंबर एंटर करेंगे वो टैक्स उतनी मरतबा हम पैनल के ऊपर प्रिंट करा देंगे रैंडम लोकेशन के ऊपर। और ये भी हम माउस के प्रेस के ऊपर ही काम करेंगे। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं, अपना कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, न्यू जावा प्रोजेक्ट को मैं नाम देता हूँ वीक 2 लैब। जी हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। लास्ट वीक जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद क्लास ऐड करने का तरीका सीखा था, दो तरह से हमने, एक तो डायरेक्ट यहाँ से क्लास जाके ऐड की थी, दूसरा हमने अदर्स में जाके विंडो बिल्डर की मदद से क्लास ऐड की थी जो हमें डिज़ाइनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। विंडो बिल्डर को ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम गए, उसके बाद जी विंडो बिल्डर्स में जाना है, वहाँ उसमें स्विंग डिज़ाइनर का एक फ़ोल्डर है, वहाँ पर जाना है और एप्लीकेशन विंडो को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने अपनी क्लास का नाम देना है। क्लास का नाम जो है वो मैं रख लेता हूँ GUI। फिनिश किया। हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है। क्योंकि ये हमने विंडो बिल्डर की मदद से क्रिएट किया ये क्लास, तो इस वजह से इसमें प्राइवेट फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है और मेन फंक्शन लिखा हुआ है पहले से ही। ठीक है, हमने क्या किया था लास्ट टाइम भी, हम इसी क्लास को कर देते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं जे फ्रेम से। एक्सटेंड जे फ्रेम, और ये ऑब्जेक्ट हम ख़त्म कर देते हैं। अब हमारी जो क्लास है इसकी सुपर क्लास जो है वो जे फ्रेम की क्लास बन गई है, तो हमें थोड़ी सी चेंजिंग परफॉर्म करनी पड़ेंगी। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हमने ख़त्म किया और हमें इनिशियलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी काम करेंगे वो GUI के कंस्ट्रक्टर में करेंगे, हमारी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसी में ही काम करेंगे। तो इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले अपने फ्रेम डिज़ाइन करते हैं, जो उसके ऊपर पैनल ऐड करते हैं डिज़ाइन की मदद से। पार्सिंग पे थोड़ा सा स्टार्ट में ज़्यादा टाइम लेता है, उसके बाद इतना टाइम नहीं लेता।
अच्छा जी क्लास ये हमारे पासिंग हो गया, डिज़ाइन व्यू हमारे पास आ गया है। इस पर ये देखें फ्रेम ऐड हुआ है और इस फ्रेम का जो हमारा कंटेंट पेन एरिया है जहाँ पर हम पैनल ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ से पैनल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर सेंटर पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, पैनल हम लोगों ने ऐड कर लिया है। इसके अलावा हम क्या करते हैं जी, फ्रेम जो है हमारा, इसका हम टाइटल सेट कर लेते हैं। यहाँ पर टाइटल की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पर टाइटल हम लिख लेते हैं। टाइटल में लिख लेता हूँ बेसिक विंडो, बेसिक विंडो। ये हमने टाइटल ऐड कर दिया और इसका साइज़ हम यहाँ से ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट कर सकते हैं, जो भी साइज़ हम सेट करना चाहें। लाइक मैं इसका साइज़ सेट करता हूँ 500, ऑलमोस्ट 500 to 350 इसका साइज़ मैंने सेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद जी हम जाते हैं जी पैनल पे क्लिक करते हैं और पैनल का जो लेआउट है, लेआउट यहाँ पे फ्लो लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ होता है, हम इसको एब्सोल्यूट कर देते हैं। यह काम तो हम लोगों ने कर लिया। अब हम जाते हैं जी अपने सोर्स की तरफ दोबारा से। सोर्स पे जब हम आए तो ये देखें इसका जो हमारा फ्रेम था उसका टाइटल सेट हो चुका है, बेसिक विंडो कोड लिखा जा चुका है और उसके बाद हमारा जो था, हमने एक पैनल ऐड किया था, पैनल का ऑब्जेक्ट बना, पैनल ऐड हो गया, जो कि जिसका लेआउट नल है। अब मैं क्या करता हूँ जी, जो हमारा ये पैनल ऐड हुआ है, इस पैनल के ऊपर मैं माउस के लिसनर अप्लाई करना चाहता हूँ, माउस लिसनर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पैनल डॉट ऐड माउस लिसनर। ठीक है, इसके यहाँ पर आएगा जी न्यू माउस अडाप्टर, न्यू माउस अडाप्टर हमने कॉल करना है। न्यू माउस अडाप्टर एनोनिमस इनर टाइप फंक्शन है, ये फंक्शन हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर हम लोगों ने माउस प्रेस के फंक्शन को कॉल करना है। माउस ये ओवरराइड फंक्शन है, पब्लिक वॉइड माउस प्रेस। PRESSED प्रेस्ड। ये फंक्शन क्या करता है जी, माउस इवेंट हैंडल करता है। यहाँ पे हम लिखेंगे माउस इवेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, माउस इवेंट। इसको मैं कह देता हूँ ई ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया है माउस इवेंट का। अब इस फंक्शन की बॉडी के अंदर हम जो भी काम लिखेंगे वो हमारे माउस प्रेस के ऊपर हर बार वही काम होगा। पैनल के अंदर जब भी हम माउस को प्रेस करेंगे, माउस की प्रेस करेंगे तो वो काम, ये फंक्शन कॉल होगा और इसकी बॉडी के अंदर हम जो भी काम करेंगे वो हमारा बार बार वही काम होता रहेगा। ठीक है, इसकी बॉडी हम लोगों ने क्रिएट की। सबसे पहले तो हमें ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट, ग्राफिक्स ग्राफिक्स का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ग्राफिक्स जी इज इक्वल टू ड्राइंग पैनल, जो हमारा पैनल है
जो जिसके ऊपर हम कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं, जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाया है जे पैनल का, पैनल के नाम से मैं कहता हूँ पैनल डॉट गेट ग्राफिक्स, ताकि इस पैनल के ऊपर से ये ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट काम करेगा। पैनल डॉट गेट ग्राफिक्स, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग ऐड करके देखते हैं माउस क्लिक के ऊपर। मैं कहता हूँ जी डॉट ड्रा स्ट्रिंग का फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। ड्रा स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग में ऐड कराता हूँ ABC, और ये 100 लोकेशन पे ऐड कराता हूँ ऑन माउस क्लिक, माउस के प्रेस्ड बटन पे, ठीक है। माउस प्रेस का हमने बटन का कोड लिख लिया है, और इसके ऊपर हम एग्जांपल के तौर पे अभी कि हमारा माउस प्रेस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इसको चेक करते हैं। पहले हमने एक ग्राफिक्स स्ट्रिंग ऐड कराई है 100 लोकेशन के ऊपर। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखते हैं जी, ये देखें जी, जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास ये 100 लोकेशन के ऊपर ABC लिखा हुआ आ गया, ठीक है। असल में हमारा जो पैनल है, फ्रेम है, उसका साइज़ हमें शो नहीं हो रहा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेट साइज़, सेट साइज़ विंडो का साइड हम 500 बाई 500 हमने सेट कर लेते हैं, 500 बाई 500, ठीक है। अब जी माउस प्रेस का बटन का हमने फंक्शन लिख लिया है। अब हम लोगों ने क्या कराना था जी, हम लोगों ने रैंडम लोकेशंस के ऊपर स्टैटिक को प्रिंट कराना था। इसके लिए अब हम एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पर मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। फंक्शन बनाता हूँ मैं पब्लिक void प्रिंट स्टैटिक के नाम से मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया। इसकी बॉडी के अंदर हम अपनी जो भी लॉजिक है वो सारी लॉजिक लिखेंगे, जिससे रैंडम लोकेशन हमारे पास गेट हो और उस पर स्टैटिक को प्रिंट करा सकें हम। सबसे पहले तो जब भी ये फंक्शन कॉल हो, हम कहते हैं जो हमारा ग्राफिक्स का है ऑब्जेक्ट, वो क्या काम करे जी, वो सेट कलर जो है वो वाइट कर दे, जो हमारे पैनल का कलर वाइट हो जाए। इसके लिए हम कहते हैं हमारा जो जी डॉट, ये जो फंक्शन है आर्गूमेंट में एक ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट लेगा। फिर हम इसकी मदद से कहते हैं जी डॉट सेट कलर, कलर की क्लास से कलर डॉट, हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, कलर डॉट वाइट कलर हम कर लेते हैं जी, ताकि जैसे ही हमारा ये फंक्शन कॉल हो तो हमारा जो कलर है वो वाइट हो जाए, ठीक है। उसके बाद जी हमें क्या चाहिए है, हमें एक रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए है, रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट जिससे हम रैंडमली जो है लोकेशन को पॉइंट आउट करेंगे। मैंने क्या किया जी, रैंडम की हमारी जावा की क्लास है, रैंडम के क्लास का एक आर्क ऑब्जेक्ट बनाया डबल इक्वल टू न्यू, इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, ठीक है। देन फिर
अब स्टैरिक हमें 10 मरतबा स्टैरिक को प्रिंट कराना है, 10 स्टैरिक्स को प्रिंट कराना है, तो इसके लिए हम लूप का यूज़ करेंगे। फॉर लूप मैं लगाता हूँ यहाँ पर एक फॉर लूप जो कि हमारा i इज इक्वल टू स्टार्ट विद 0 होगा, देन i लेस दैन 10 होगा, देन i प्लस प्लस। अब इस लूप के अंदर हमारी लॉजिक क्या है कि इस लूप के अंदर हम 10 मरतबा पोजीशंस रैंडमली पोजीशन ऐड करेंगे और उन पोजीशंस के ऊपर हम ग्राफिक्स के ऑब्जेक्ट की मदद से स्टैरिक को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस चाहिए है, तो हमने क्या किया जी, इंट एक्स एक वेरिएबल क्रिएट किया जो क्या करेगा जी, हमारा जो रैंडम का ऑब्जेक्ट है आर डॉट इसके नेक्स्ट इंट का फंक्शन क्या करता है, जो हम रेंज देते हैं, जो वैल्यू देते हैं 0 से लेके उस वैल्यू तक कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करके हमें देता है। नेक्स्ट इंट का फंक्शन है, एक आर्गूमेंट लेता है, ये मैं कहता हूँ हमारा जो पैनल है पैनल को हमें ऊपर क्लियर कराना पड़ेगा। हम यहाँ पे करते हैं जी प्राइवेट जे पैनल का जो हमारा ऑब्जेक्ट है पैनल। ठीक है, दैन फिर हम इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकेंगे। पैनल को हमने एक्सेस किया, पैनल डॉट इसकी हम पहले विड्थ गेट कर लेते हैं, डॉट गेट विड्थ। गेट विड्थ का एक फंक्शन है जो इंटीजर टाइप वैल्यू बताता है। ठीक है, दैन फिर हम करते हैं इंट इसी तरह y के लिए y इज इक्वल टू r डॉट नेक्स्ट के फंक्शन को कॉल किया और इसमें जो आर्गूमेंट पास करना है वो पैनल डॉट गेट हाइट। ठीक है, अब ये हमारे पास लोकेशन आ गया, एक्स और वाई एक्सिस आ गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, सिंपल स्टैरिक को प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेंगे, जी डॉट ड्रा स्ट्रिंग को कॉल करेंगे, ड्रा स्ट्रिंग को हमने कॉल किया और स्ट्रिंग में हमने क्या पास कर दिया, स्ट्रिंग में हमने स्टैरिक पास कर दिया और लोकेशन हम जो देंगे वो लोकेशन क्या देंगे, यहाँ पर x जो हमारा x क्रिएट हुआ है, देन हमारा y। ये हमने कोड लिख लिया है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, लेकिन अभी तक हमने इस फंक्शन को कहीं पर कॉल नहीं किया। तो इस फंक्शन को हम किधर कॉल करेंगे, क्योंकि हमने माउस के क्लिक के ऊपर ये काम करना है, तो हम माउस क्लिक के फंक्शन माउस प्रेस के अंदर इसको कॉल कर लेंगे। तो माउस प्रेस में मैंने क्या किया, सिंपली हमारा जो प्रिंट का फंक्शन हमने बनाया हुआ है, प्रिंट स्टैरिक का फंक्शन बनाया हुआ है, ये कॉल किया और इसको ये जो ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट है ये पास कर दिया। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी। ये देखिए जी, हमारा पैनल आ गया जिसकी साइज़ जो है जिसका 500 बाई 500 है, और जब हम इसके ऊपर हमने इसका टाइटल सेट किया हुआ है बेसिक विंडो, और जब हमने इसके ऊपर क्लिक किया जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो
जी क्लास, ये हमारा पैनल शो हो रहा है और इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं, दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी। जब हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें जी 10 स्टैरिक इस पे रैंडम प्लेसेस पे प्लेस हो चुके हैं। ये हमारा पहला टास्क था। अब हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टास्क था वो क्या था? वो है जी हमारे पास, हमने एक GUI क्रिएट करनी है जिसमें 2 टेक्स्ट फील्ड होंगी। पहली टेक्स्ट फील्ड, जो एक टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे और दूसरी टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम नंबर एंटर करेंगे। तो माउस के बटन के प्रेस के ऊपर वो टेक्स्ट रैंडम प्लेसेस पे उतनी मरतबा प्लेस हो जाएगा जो हमने नंबर एंटर किया होगा। चले जी, ये हम स्टार्ट करते हैं अभी। इसके लिए मैं एक अलग से प्रोजेक्ट बना लेता हूँ इस टास्क के लिए। तो मैंने क्या किया जी, वीक टू लैब 2 के नाम से मैं इस प्रोजेक्ट को नाम देता हूँ। और लैपटॉप के अंदर हम क्या करते हैं जी, विंडो बिल्डर की मदद से एक क्लास क्रिएट करते हैं। उसी तरह से हम गए विंडो बिल्डर में, स्विंग डिज़ाइनर में, और एप्लीकेशन विंडो को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट प्रेस किया। यहाँ पे हमने क्लास का नाम देना है। क्लास का नाम हम देते हैं GUI 1 GUI 1 मैंने क्लास का नाम रखा। तो ये हमारे क्लास क्रिएट हो चुकी है। वही काम हम करते हैं यहाँ पर भी। इस क्लास को एक्सटेंड करते हैं हम JFrame से। जब हम एक्सटेंड करते हैं तो हमें फिर इस प्राइवेट JFrame के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। इसी क्लास को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड JFrame। जब हमने ये काम किया तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा था ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा। इसको हमने ख़त्म कर दिया। दैन फिर इनिशियलाइज़र की हमें ज़रूरत नहीं है, हम कंस्ट्रक्टर में ही काम कर लेंगे। तो ये सब ठीक है। ये हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसके जाते हैं जी डिज़ाइन व्यू में, और अपनी जो हमें GUI रिक्वायर्ड थी वो GUI क्रिएट करते हैं। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं हम। ये डिज़ाइन व्यू आ गया इसका। यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक पैनल ऐड करते हैं। एक पैनल मैंने यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। इस पैनल के मैंने जो लेआउट था वो लेआउट मैंने एब्सोल्यूट कर दिया इस पैनल का। दैन फिर यहाँ पर मैं एक और पैनल ऐड करता हूँ। ये पैनल मैंने ऐड किया और एक हमारा ड्राइंग पैनल ऐड करते हैं जी। ये ड्राइंग पैनल मैंने ऐड कर दिया। एक पैनल के ऊपर मैंने 2 और पैनल ऐड किए। जो पहला पैनल है इसमें हम अपने टेक्स्ट फील्ड को रखेंगे। हम 2 टेक्स्ट फील्ड लगाते हैं, J टेक्स्ट फील्ड। पहले तो इस पैनल का भी हम जो लेआउट है उसको एब्सोल्यूट लेआउट में कन्वर्ट करते हैं, नल लेआउट रखते हैं। फिर हमने टेक्स्ट फील्ड प्लेस की, फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड, और इस टेक्स्ट फील्ड की हम प्रॉपर्टीज सेट कर लेते हैं। तो इसका मैं इसका नाम रखता हूँ TXT टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट रख देता हूँ, टेक्स्ट, ठीक है। और थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। दैन फिर हमें एक लेबल चाहिए है इसके स्टार्ट में। यहाँ पर मैं एक लेबल प्लेस करता हूँ और इस लेबल का नाम जो है मैं रखता हूँ टेक्स्ट, लेबल टेक्स्ट।
क्योंकि ये हमारे टेक्स्ट का लेबल है, टेक्स्ट। और इस लेबल पे हमें शो क्या कराना है, इसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, इसका टेक्स्ट होना चाहिए हमारे पास टेक्स्ट होना चाहिए TEXT, टेक्स्ट, ठीक है। और देन सेमीकोलन। जी, ये हमारे पास आ गया टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट फील्ड लगी हुई है। और उसके बाद हमें इसी तरह से एक लेबल चाहिए था, सॉरी लेबल यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ नंबर्स के नाम से। तो इसके टेक्स्ट के अंदर मैं लिखता हूँ जी नंबर, नंबर। और इसका नाम मैं सेट करता हूँ, इस वेरिएबल का नाम LBL नंबर हो गया, ठीक है। देन हमें एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए है जो नंबर इंटर, जिसमें हम नंबर इंटर करेंगे। तो ये टेक्स्ट फील्ड हमने, इसके अंदर हम कोई टेक्स्ट शो नहीं कराना चाहते, और टेक्स्ट फील्ड का नाम रखते हैं जी TXT, टेक्स्ट नंबर, ठीक है। ये तो काम हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या करना है जी, ये हमारा जो दूसरा पैनल है, जो जिसको हम ड्राइंग पैनल भी कह सकते हैं, इस ड्राइंग पैनल के ऊपर क्लिक करने से हमारे यहाँ से वैल्यू पिक हो, नंबर से नंबर पिक हो, और टेक्स्ट से टेक्स्ट वैल्यू, वो जो टेक्स्ट वैल्यू है वो उतने टाइम इस पैनल के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। चलें जी देखते हैं, हम कोड की तरफ चलते हैं। ये देखें हमने जो जो काम किया है वो यहाँ पर ऐड हो गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, टाइटल सेट कर लेते हैं अपना, सेट टाइटल। टाइटल सेट किया हमने, बेसिक विंडो, बेसिक विंडो। देन हम अपने इस पैनल का साइज़ भी सेट कर लेते हैं, फ्रेम का साइज़, सॉरी, सेट साइज़ जब हमने लिखा तो मैं कहता हूँ ये 500 बाई 500 होना चाहिए, 500 बाई 500, ठीक है। अब हमारा जो पैनल 1 था, पैनल 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जो जिसके ऊपर हमने, अगर हम इसका, इस पैनल 1 के ऊपर हमने क्या किया हुआ है जी, दो पैनल ऐड किए हुए हैं। पहले पैनल का नाम है, सॉरी, हमारा मेन पैनल है जिसका ऑब्जेक्ट ये बना हुआ है यहाँ पर, और इसके ऊपर हमने दो पैनल ऐड किए हुए हैं, एक पैनल अंडरस्कोर 1 के नाम से और दूसरा है जी पैनल अंडरस्कोर 2 के नाम से। हमने जो माउस क्लिक का, माउस प्रेस का जो फंक्शन लिखना है वो पैनल अंडरस्कोर 2 में लिखना है, ताकि उस पैनल में हम क्लिक करें जिसमें हम ड्राइंग करना चाहते हैं। देन फिर हमारा वो स्ट्रिंग उस पैनल के ऊपर ऐड हो जाए, प्लेस हो जाए। चलें जी, अब हम देखते हैं पैनल 2 यहाँ पर हम लोगों ने किया हुआ है। तो पैनल 2 को मैं करता हूँ जी पैनल अंडरस्कोर 2 डॉट ऐड क्या करना है हमने, माउस लिसनर, ऐड माउस लिसनर, और यहाँ पर हमने क्या करना है जी, इसका एनोनिमस फंक्शन लिखना है,
जो कि क्या है, न्यू माउस लिसनर, माउस अडाप्टर, सॉरी माउस अडाप्टर, माउस अडाप्टर का एनोनिमस फंक्शन लिखा हमने, और इसकी बॉडी के अंदर हमने वो काम करना है जो हम माउस के क्लिक पे कराना चाहते हैं। इसका ओवरराइड फंक्शन हम लोगों ने लिखना है पहले तो पब्लिक वाइड, पब्लिक वाइड माउस प्रेस्ड, माउस PRESSED प्रेस्ड, और इसके अंदर हमारा माउस का इवेंट का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, माउस इवेंट का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया ई। इसकी बॉडी हमने क्रिएट की, बॉडी के अंदर हम जो भी काम करेंगे वो बार बार माउस के प्रेस के ऊपर वही काम होगा। अब हमने काम क्या करना है जी, पहले तो माउस के प्रेस से हमने वैल्यू गेट करनी है, वैल्यू गेट हम लोगों ने वैल्यू गेट करनी है कहाँ से, जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड लगी हुई है, और उससे पहले हमें रैंडम पोजीशंस भी जनरेट करनी है। तो इसी तरह हम करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन हम बना लेते हैं एक, कहाँ पर, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक वाइड, फंक्शन का नाम देते हैं प्रिंट स्ट्रिंग, और ये फंक्शन क्या करेगा जी, ग्राफिक्स का एक ऑब्जेक्ट ले रहा होगा, ग्राफिक्स क्लास का ग्राफिक्स जी। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम काम करते हैं रैंडम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि हम रैंडम पोजीशंस गेट कर सकें। मैंने क्या किया जी, रैंडम क्लास का आर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इज इक्वल टू न्यू रैंडम, फिर हमने जी लूप लगाना है। लूप हमारा जो है वो कितनी मरतबा रैंडम पोजीशन गेट करेगा, जितने नंबर ऑफ हमने जो वैल्यू दी होगी उस टेक्स्ट फील्ड में, नंबर वाली फील्ड टेक्स्ट फील्ड में। तो हम क्या करते हैं जी, लूप लगाते हैं फॉर का लूप लिखा मैंने इंट आई इज इक्वल टू, आई स्टार्ट होगा 0 से, दैन फिर दैन हमारा आई जो होगा, आई लेस देन होगा किस वैल्यू से, जो हमने टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू एंटर की होगी। इसके लिए हम सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड में जो वैल्यू आती है वो हमारी स्ट्रिंग टाइप होती है, तो हमें उसको इंटीजर में पास करना होगा। पास करने का क्या तरीका होता है, हम लिखते हैं इंटीजर डॉट पार्स इंट, पार्स इंट सिंगल आर्गूमेंट के साथ पार्स इंट। और अब यहाँ पर यह स्ट्रिंग एज ए आर्गूमेंट लेता है, तो स्ट्रिंग हम वो वैल्यू उठाएंगे उस टेक्स्ट फील्ड से। तो हमारी टेक्स्ट फील्ड क्या थी, हमारी जो टेक्स्ट फील्ड थी वो txt नंबर था, txt मैंने किया, तो txt नंबर से हम डॉट
गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट के फंक्शन को हमने इसके कॉल किया, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं जी लूप की बॉडी, ये हमारा एरर आ रहा है, एरर किस चीज़ का है देखते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है जी, आई प्लस प्लस करना है, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब लूप की बॉडी के अंदर हमने क्या काम करना है, उसी तरह से रैंडम नंबर जनरेट करके और लोकेशन के लिए रैंडम नंबर जनरेट करना है। इसके लिए हम करते हैं जी इंट x इज इक्वल टू r डॉट नेक्स्ट इंट, और नेक्स्ट इंट में हम क्या वैल्यू पास करते हैं, हमारा साइज़ हमने 500 रखा हुआ है, तो हम इसको 450 पास कर देते हैं। अब उसी तरह से आप गेट वेट और गेट हाइट के तरह से भी पैनल की हाइट और वेट यहाँ पे गेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हार्ड कोड दे देते हैं जी 450 और इंट y इज इक्वल टू r डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ पर भी मैं वैल्यू पास करता हूँ 450, ठीक है। 0 से लेकर 450 के दरम्यान ये वैल्यू रैंडम नंबर उठाएगा और उसकी बेस पे एक लोकेशन जनरेट होगी, और उस लोकेशन पे हमने क्या करना है जी, उस स्ट्रिंग को प्लेस कराना है। तो स्ट्रिंग को प्लेस कराने के लिए हमें ग्राफिक्स के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास आर्गूमेंट में आ रहा है। उसी ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करेंगे जी डॉट ड्रा स्ट्रिंग, ड्रा स्ट्रिंग, और यहाँ पर जो हमने स्ट्रिंग पास करनी है वो स्ट्रिंग हमने जो हमारी टेक्स्ट फील्ड बनी हुई थी, टेक्स्ट फील्ड txt टेक्स्ट के नाम से हमने एक टेक्स्ट फील्ड बनाई थी, उस टेक्स्ट फील्ड से हमने वैल्यू को पिक करना है और वो यहाँ पे पास करनी है। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे गेट करते हैं txt टेक्स्ट फील्ड, ये वाली डॉट गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट को मैंने कॉल किया, फिर जी यहाँ पर x वेरिएबल पास किया, फिर देन y वेरिएबल पास किया, और ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब इस फंक्शन को हमने कॉल कहाँ पर करना है, हर माउस के प्रेस के ऊपर हमने इस फंक्शन को कॉल भी करना है। तो माउस प्रेस का बटन हमारे पास इधर है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ग्राफिक्स क्लास का मैंने ग्राफिक्स जी इज इक्वल टू तो ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस पैनल का ग्राफिक्स को हम गेट करते हैं। तो ये हमारा जो पैनल था, पैनल 2 के ऊपर हम काम कर रहे हैं, पैनल 2 पास करेंगे क्योंकि पैनल 2 के ऊपर हमने स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, पैनल 2 डॉट गेट ग्राफिक्स, ठीक है। और अब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन हमारा क्या था, फंक्शन हम लोगों ने बनाया हुआ था प्रिंट के नाम से, प्रिंट स्ट्रिंग के नाम से, प्रिंट स्ट्रिंग, प्रिंट स्ट्रिंग का हमारा फंक्शन था जो कि ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट ले रहा है। इसको हमने ये जी पास किया और हमारा कोड कंप्लीट हो गया। हम अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखें जी, ये हमारी विंडो शो हो रही है, फ्रेम शो हो रहा है, और इसके अंदर 2 टेक्स्ट फील्ड है। पहले के अंदर हम टेक्स्ट इंटर करेंगे। लाइक मैं टेक्स्ट इंटर करता हूँ सी जी,
देन नंबर इंटर करेंगे, नंबर मैं इंटर करता हूँ 6। देन मैंने इस यहाँ पर जो हमारा पैनल लगा हुआ है वहाँ पर मैंने कहीं पे भी क्लिक करना है। तो जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया कम कर दें, जी हम लोगों ने ये वैल्यू पास की। अब हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ से 6 गेट किया और 6 टाइम्स ये जो टेक्स्ट था इसको इस हमारे जो पैनल था इसके ऊपर प्लेस करा दिया। ये हमारा टास्क था। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।